देखिए आज हम आपको बायोलॉजी का जो इसे क्लास लेने जा रहे हैं, जो क्लास नंबर 1 है। ठीक है, बायोलॉजी का जैसे हिंदी होता है जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब होता है कि सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन जो है सो क्या कहलाता है, बायोलॉजी। दो ही होता है, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। तो सजीवों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहलाता है, न कि निर्जीवों का अध्ययन। ठीक है, और जीव विज्ञान के जैसे जनक जो है अरस्तु को कहा गया। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा गया, तो अरस्तु को कहा गया। ठीक है, जीव विज्ञान जो है दो भागों में जैसे इसे बांटा गया। जीव विज्ञान को जैसे दो भागों में बांटा गया है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बोटनी। एक होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बोटनी। तो जूलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, जूलॉजी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन किस में करते हैं, तो जूलॉजी में करते हैं। ठीक है, जंतुओं का अध्ययन जो इसे जूलॉजी, मतलब जंतुओं के बारे में जो भी कुछ का जानकारी हमको मिलता है वो सारा चीज इसे वो क्या किससे मिलता है, तो जूलॉजी से मिलता है। ठीक, जूलॉजी के जैसे जनक जो है अरस्तु है। ठीक, और मृत मृत मतलब मरा हुआ कोशिकाओं को जैसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, मरा हुआ कोशिकाओं को हम नेफ्रॉन कहते हैं। जूलॉजी के जनक जो है अरस्तु को कहते हैं। देखिए, तो बायोलॉजी के बारे में हमने बता दिया था। बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। पूरा शरीर मानव का जो है किसी भी जंतु का कोशिका ही से ही बना होता है, कोशिका से बना होता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन जैसे कैटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका के बारे में जिस जिस चीज में हम पढ़ते हैं उसको क्या चीज कहते हैं, कैटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका, सर्वप्रथम कोशिका की खोज जैसे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। और किंतु उन्होंने जैसे मृत कोशिका को जैसे खोज किया था, मृत कोशिका की, मरा हुआ कोशिका का खोज किया हुआ था। इन्होंने फादर ऑफ जैसे कैटोलॉजी भी कहा जाता है। इन्हें ही जो है फादर ऑफ कैटोलॉजी का भी दर्जा दिया गया रॉबर्ट हुक को। ठीक है, इसके बाद जैसे तब उसके बाद जैसे सर्वप्रथम जैसे जीवित कोशिका की खोज, जैसे जीवित कोशिका की खोज जैसे एंटोनी वॉन जैसे ल्यूवेन हॉक ने किया। जैसे एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने किया। इन्हें फादर ऑफ जैसे वेक्टरोलॉजी कहा जाता है, वेक्टरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर जैसे केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक का जैसे सबसे पहले जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने जैसे ही किया था 1881 ईस्वी में। ठीक है, उसने जैसे कोशिका के अंदर भी एक जैसे केंद्रक के बारे में खोज किया। ठीक है, इसके बाद जो ऐसे कहता है कि शरीर कोशिकाओं से बना होता है। शरीर हमेशा जैसे कोशिकाओं से ही बना होता है। तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद करा कि सबसे छोटी कोशिका जैसे, सबसे छोटी कोशिका जैसे माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी जैसे, सबसे छोटी एकदम सूक्ष्म जैसे कोशिका जैसे माइक्रो प्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका जैसे शुतुरमुर्गी की अंडा होती है। सबसे बड़ा जैसे शुतुरमुर्गी की अंडा की होती है। ठीक है, उसके तंत्रिका जो है कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। कोशिका का विभाजन होता है जब एक बड़ा बड़ा होता है, फिर उसका टूटते रहता है वो, तो जैसे विभाजन जैसे नहीं होता है। और सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन जैसे लीवर में होता है। सुनते होइएगा कि कोई भी चीज होता है तो वो जैसे लीवर में होता है, फिर ठीक। तो कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा तेजी से होता है तो लीवर में, यकृत में होता है, और किसी भी प्रकार का नहीं होता है तो ब्रेन में। इसलिए कहा जाता है तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका कोशिका ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रेन के अंदर कुछ भी हो जाएगा, ब्रेन में कुछ भी हो जाएगा तो वो जैसे फिर रिकवरी नहीं हो सकता। लेकिन शरीर के और कोई भी भाग में कुछ हो जाता है तो ये रिकवरी हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ तंत्रिका कोशिका में बताया गया कि किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, मगर कोशिका का सबसे ज्यादा विभाजन जो है लीवर में होता है, यकृत में होता है। देखिए, अब हम सेल के बारे में हमने बता दिया था आप लोग को कि कोशिका के बारे में। अब कोशिका के अंग होते हैं। ठीक है, कोशिका के अंग जो है बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे कोशिका का अंग का पहला जो है होता है जीव द्रव्य। इसकी खोज जैसे कुरकिंजे ने किया था। इसकी खोज जैसे कुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल जैसे गाढ़ा पदार्थ होता है। ये जैसे तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, इसे जीवन का आधार भी कहते हैं। इसे जीवन का जो है आधार भी कहते हैं, आधार भी कहते हैं। सभी जैविक क्रिया इसी द्रव के अंदर होता है। जितना भी जैविक क्रियाएं होती है सब जो इसे
इस द्रव के क्या होता है, अंदर होते हैं, ठीक है। इसका 80% भाग जल का बना होता है, 20% भाग जो है किसी और चीज का, 80% भाग किस चीज से बना होता है, तो जल का बना होता है। तो ये जीव द्रव का जो है 5 टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद जीव द्रव्य जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। अब कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बारे में, यह सेलुलोज का बना होता है। यह जो है सेलुलोज का बना होता है, केवल पादपों में पाया जाता है। जैसे ये जो है सेलुलोज का बना होता है और ये पादपों में जैसे सिर्फ पाया जाता है, ठीक है। यह पेड़ पौधों को जैसे सुरक्षा देता है, पेड़ पौधों को क्या देता है, तो सुरक्षा देता है। ये जीवाणु जैसे एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, ठीक है। कवक की जो है कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है, कवक की जो है कोशिका भित्ति जो है कायरिन की। तो ये हो गया तो जैसे कोशिका भित्ति की जैसे बारे में।